आज का अपना टॉपिक है भक्ति आंदोलन में नानक का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। शिक्षा में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही नानक जीवन एवं मृत्यु की समस्याओं पर विचार करते रहते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए वे भगवान की ओर आकृष्ट हुए। निर्गुण भक्ति को मानते हुए उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं है। इस प्रकार नानक ने गृहस्थ जीवन के साथ भक्ति को सार्थक बताया। नानक भ्रमण करते हुए श्रीलंका, मक्का व मदीना तक की यात्रा की तथा अनेक साधु संतों एवं फकीरों से मिले, जिनसे उन्होंने धर्म के विभिन्न पहलुओं पर बहस भी की। नानक मर्दाना नामक शिष्य के साथ घूम घूम कर भजन, रचित पदों व गीतों के माध्यम से प्रचार करने लगे और इनको एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर लिया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक ईश्वर को एक सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिसकी केवल अनुभूति हो सकती है। उसे किसी भी प्रकार से वर्णित नहीं किया जा सकता। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अचिंत्य, शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानते थे, जिसके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर नाम जपने, सभी प्रकार के छल कपट का त्याग कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का नानक का मानना था। ईश्वर जो सर्वोच्च, स्वतंत्र व गतिहीन है, की प्राप्ति प्रेम और भक्ति द्वारा ही संभव है। नानक कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास रखते थे, इसलिए वे मुक्ति को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते थे। मुक्ति से उनका अर्थ आत्मा का अलग अस्तित्व समाप्त हो जाना तथा आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाने से था। नानक ने गुरु की महत्ता बताते हुए कहा कि इनके बिना सन्मार्ग नहीं मिल सकता, लेकिन भक्त के लिए नैतिकता
नम्रता, सत्य, दान, दया आदि गुणों का होना आवश्यक मानते थे। नानक सुशिक्षित होने के कारण उनके विचारों में तीव्रता, मृदुलता और विनम्रता है। उनके विचारों में भारतीय दार्शनिक परंपरा की झलक मिलती है। उनकी संयत और शिष्ट भाषा तथा उदार विचारों का प्रभाव उच्च वर्ग पर भी पड़ा, जबकि कबीर के अनुयायी केवल निम्न वर्ग के लोग ही थे। नानक हिंदू मुसलमान में भिन्नवत संबंध स्थापित कर हिंदू धर्म को उच्च स्तर पर पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था। उनके जीवन काल में सिख धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। इनकी मृत्यु के बाद अनुयायियों ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक बाह्य आडंबरों को निरर्थक मानते हुए मनुष्य मात्र की भलाई, प्रेम, भ्रातृभाव से स्नेह करने की सीख दी। नानक ने पांचों नमाजों की व्याख्या करते हुए कहा, पहली नमाज सच्चाई है, दूसरी इंसाफ है, तीसरी दया है, चौथी नेक नियति है और पांचवी भगवान का स्तवन है। नानक जाति भेद से ऊपर उठकर कर्म को सर्वोच्च मानते थे तथा मनुष्य को ईश्वर भक्ति द्वारा ही संसार से छुटकारा मिल सकता है। नानक का मानना है कि मनुष्य 4 कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान से भय, उचित कर्म, ईश्वर तथा उसकी दया में विश्वास और एक गुरु में विश्वास जो उचित मार्ग का प्रदर्शन कर सके। नानक मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, संसार त्याग का विरोध करते हुए हृदय व मस्तिष्क की पवित्रता पर जोर देते थे। नानक दुर्गुणों से घृणा करते थे, दुर्गुणियों से नहीं। उन्होंने प्रेम, तर्क और मधुर वाणी से दूसरों के हृदय को जीता। उन्होंने नेक कमाई करने का उपदेश दिया और बांट कर खाने की आदत अपने शिष्यों में डाली। नानक अपने को अन्य प्रवर्तकों की अपेक्षा श्रेष्ठ और असाधारण, गुणी तथा शक्तिशाली नहीं समझते थे। वे अपने स्वदेशवासियों को पवित्र जीवन बिताने का उपदेश देते थे। वे जाति पाति, ब्राह्मणों की प्रमुखता तथा मुल्लाओं की प्रधानता, तीर्थ यात्राओं और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वे सदैव पुण्य की प्रशंसा और पाप की निंदा, इन 2 बातों पर ही बल देते थे।